नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, बीजेपी ने एमसीडी को आर्थिक संकट में डाला। दिल्ली एमसीडी में फंड की कमी को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नगर निगम की हालत बुरी कर दी है। एमसीडी अभी जिस संकट में है, वैसे देश के इतिहास में कोई सरकारी संस्था आज तक नहीं आई। आज कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि आप अपनी संपत्ति बेचकर लोगों को तनख्वाह दीजिए। एक साल में 33 लाख पेड़ लगाएगी दिल्ली सरकार। 5 जून से शुरू होगा अभियान। दिल्ली सरकार अगले एक साल में राजधानी के अंदर लगभग 33 लाख पेड़ लगाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के स्थायी समाधान के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। इसीलिए दिल्ली सरकार ने 33 लाख पेड़ लगाने का फैसला लिया है। इस अभियान की शुरुआत 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस पर की जाएगी। सिसोदिया बोले, यह सही समय है अगले साल की रणनीति बनाने का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह सही समय है जब हमें भविष्य की परीक्षाओं को लेकर रणनीति बनानी चाहिए। हमारे पास पूरे एक साल का समय है। अगले साल परीक्षा कैसे कराएंगे, अब इसके बारे में सोचना चाहिए। हम शुरू से ही परीक्षा रद्द कराने के समर्थन में थे। यह फैसला 1.5 करोड़ बच्चों के हित में है। दोस्तों, आप कमेंट में ये बताइए कि परीक्षा रद्द करके सरकार ने अच्छा किया या गलत। दिल्ली में 576 नए संक्रमित मिले। एक्टिव केस 10,000 से कम हुए। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान 576 नए कोरोना मरीज सामने आए। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 0.78% दर्ज किया गया। बीते 3 दिनों से यह दर 1% से कम है। वहीं एक्टिव केस भी घटकर 9,364 हो गए। राजधानी में 103 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं 1287 मरीज ठीक हुए। अभी 4,531 कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में हैं। बीजेपी का आरोप, रिकॉर्ड लेने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने जरूरतमंदों को नहीं दी पेंशन। भारतीय जनता पार्टी की नेता और सांसद मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया है कि कोरोना संकट के समय जब वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों एवं विधवाओं को पेंशन की सख्त जरूरत थी, तब अरविंद केजरीवाल सरकार ने नगर निगमों से रिकॉर्ड लेने के बावजूद भी जरूरतमंद लोगों को पेंशन नहीं दी। हमारी केजरीवाल सरकार से मांग है कि वह वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और विधवा नागरिकों को तुरंत पेंशन जारी करे। दोस्तों, अगर आप में से किसी को पेंशन मिलती है तो कमेंट में बताइए इस दौरान आपको पेंशन मिली या नहीं। वार्षिक और विकास शुल्क से अभिभावकों की मुसीबतें बढ़ी, अपील करेगी दिल्ली सरकार। निजी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब वार्षिक और विकास शुल्क के नाम पर मोटी रकम वसूलेंगे। आपको बता दें, लॉकडाउन में यह फैसला किया गया था कि जो प्राइवेट स्कूल है या गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है वह लॉकडाउन में बंद पड़े हैं, इसीलिए इस दौरान वह बच्चों से फीस नहीं ले सकेंगे, केवल वह ट्यूशन फीस ही लेंगे। लेकिन अब कोर्ट ने इन स्कूलों को राहत दी है और कहा है कि ये स्कूल लॉकडाउन में बंद भले ही पड़े हो, लेकिन अपनी फीस ले सकते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार कह रही है कि इससे बच्चों के घर वालों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। अब उन्हें पैसे देने होंगे, जिससे उन्हें परेशानी होगी। इसीलिए दिल्ली सरकार ने कहा कि हम अपील करेंगे और कुछ न कुछ उन अभिभावकों की मदद करने के बारे में सोचेंगे। सरकार अपील करके इस फैसले को रुकवाने की अर्जी भी देगी। 125 बेड का अस्पताल बनाएगी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। दान के लिए खोल दिया खजाना। दिल्ली में जल्द ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से निजामुद्दीन स्थित बालाजी गुरुद्वारा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी शुरुआत प्रबंधक कमेटी ने कर दी है। 125 बेड वाले इस अस्पताल में 35 आईसीयू व 4 बच्चों के लिए आईसीयू बेड होंगे। महिलाओं के लिए अलग से वार्ड तैयार किया जाएगा।
कोरोना काल में बढ़ रहे जानलेवा डेंगू के मामले, जानिए दिल्ली सरकार की तैयारी। कोरोना ब्लैक फंगस के बीच अब दिल्ली पर डेंगू की नई और बड़ी आफत आ गई है। कोरोना काल में डेंगू जानलेवा हो सकता है, इसीलिए दिल्ली में डेंगू से लड़ने की तैयारियां चल रही है। इस पर साउथ एमसीडी की मेयर महापौर अनामिका मिथिलेश ने बताया कि दिल्ली में डेंगू से लड़ने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। उन्होंने कहा, एसडीएमसी ने डेंगू से लड़ने के लिए कंट्रोल रूम बनाए हैं और हम हर जगह पर दवाओं का छिड़काव भी करवा रहे हैं। पाकिस्तान ने लॉन्च की वैक्सीन, प्रभाव और मरीजों पर असर की नहीं दी जानकारी। पाकिस्तान ने भी अपनी कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी है। इसे पाक वैक कोविड-19 वैक्सीन नाम दिया गया है। हालांकि उसने इस वैक्सीन के प्रभाव, मरीजों पर असर और इसके ट्रायल रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। पाकिस्तान का कहना है कि उनकी ये वैक्सीन कड़े ट्रायल, गुणवत्ता जांच और मानव परीक्षण से गुजरी है। पाकिस्तान ने ये वैक्सीन चीन के साथ मिलकर तैयार की है। राहुल गांधी ने सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप, मुफ्त टीकाकरण की उठाई मांग। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से देश के सभी नागरिकों को कोविड रोधी टीका मुफ्त में लगाने की एक बार फिर मांग की है और आरोप लगाया कि सरकार की ढुलमुल नीति की वजह से टीकाकरण अधर में लटक गया है। इसके साथ ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि केंद्र सरकार कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा भी छिपा रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने मुफ्त टीकाकरण की पैरवी करते हुए विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हैशटैग अभियान चलाया। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच सिर्फ टीका है। देश के जन जन का मुफ्त टीकाकरण करने के लिए आप भी आवाज़ उठाइए, केंद्र सरकार को जगाइए। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ये भी कहा कि भारत सरकार कोविड से हुई मौतों को नहीं बता रही है। नाबालिग से रेप करने के आरोप में मौलवी गिरफ्तार। उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक मस्जिद में पानी लेने गई 17 साल की नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 48 वर्षीय मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। घटना शाम को हुई। लड़की ने घर लौटकर परिजनों को आपबीती बताई, तब मामले का खुलासा हुआ। गाजियाबाद के लोनी से आरोपी को गिरफ्तार किया गया, फिर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वह राजस्थान का रहने वाला है। खेती बचाओ कॉरपोरेट भगाओ का नारा दे रहे किसान 5 जून को करेंगे बड़ा प्रदर्शन। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसानों ने काला दिवस मनाया। अब आंदोलनकारी 5 जून को खेती बचाओ कॉरपोरेट भगाओ दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दलों के सांसद विधायक के घर के सामने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का आह्वान किया जा रहा है। पिछले साल 5 जून को ही सरकार ने नए कृषि अध्यादेश लागू किए थे, बाद में इन्हें कानून का रूप दे दिया गया। दिल्ली में वैक्सीन का टोटा, अब वैक्सीनेशन सेंटर भी हो गए खाली। कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण ही सबसे बड़ा हथियार है। सरकार टीकाकरण कार्यक्रम भी चला रही है, लेकिन देश के कई हिस्सों में कोविड वैक्सीन की भारी किल्लत है। राजधानी दिल्ली में मई का पूरा महीना बीत जाने के बाद भी 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीका उपलब्ध नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी टीकों की कमी पर चिंता जताई है। टीके उपलब्ध न होने की वजह से राजधानी के वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े रहे। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीज मिले, 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटों में 1,32,788 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,207 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। हालांकि 2,31,456 संक्रमित ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 35,949 लोगों ने कोरोना को मात दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 2,83,00,000 केस दर्ज हो चुके हैं। इस वायरस से अब तक 3,35,000 लोगों की जान जा चुकी है। नहीं सुधरे हालात तो देश में फिर आएगा लॉकडाउन का दौर। कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। इसके चलते पाबंदियों में छूट भी दी गई, लेकिन जैसे जैसे पाबंदियां हट रही है, लोग बिना कुछ सोचे बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं।
लगातार लॉकडाउन नहीं लगा सकते, लेकिन लोगों को समझाना होगा कि बेवजह भीड़ बढ़ाना देश को फिर लॉकडाउन की तरफ ले जाएगा। पिछली बार की लापरवाही देश को भारी पड़ी है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हालात ना बिगड़े। कमेंट करके अपनी राय बताएं। और इसी के साथ दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें समाप्त हुई। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।